दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों चुनाव का परिणाम कल है 4 जून को। सुबह से जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। उस बारे में राजीव कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और एग्जिट पोल की पोल खोलते हुए बहुत सारे और भी जो है वो किस्से आज जो है हुए हैं। संजय सिंह ने उधेड़ के रख दिया पूरा। आम आदमी पार्टी के जो नेता है अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी के लोग हो या इवन कोलकाता से वो टीएमसी के जो प्रवक्ता लोग हैं वो हो, बिहार से आरजेडी के प्रवक्ता, इस सब ने जो है धज्जियां उड़ाई है इस एग्जिट पोल की और बड़ी लॉजिकली उड़ाई, रेशनली। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही कुछ बोल दिया। आप वो देखेंगे, हमने कुछ कार्यक्रम भी बनाए हैं, बिल्कुल लॉजिकली गए हैं। 4 PM पर आप जाके देख सकते हैं, उस पर हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो उसको उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री हुए पीयूष गोयल और निर्मला सीतारामन भी जाके मिले चुनाव आयोग को और वो भी दृश्य आए। उन्होंने क्या कहा, क्या मांगे रखी, वो भी हमने आपको बताया। पूरा घटनाओं से भरपूर दिन है जो रहा है। इसमें एक और चीज हुई है, हमको लगा कि आज वो भी आपको बता ही देना चाहिए। एएनआई जो है, आप जानते हैं एएनआई एक संस्था है, एजेंसी न्यूज संस्था है, समाचार संस्था है। उसने एक ट्वीट किया है अभी अभी, मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं 6:45 को शाम के, और उसने ट्वीट किया है कुछ 6:32 को, मतलब अब 10 मिनट पहले। और वो ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। इसमें एएनआई लिखता है, देखिए आप नीचे टाइम लिखा है 6:32 का, 3 जून, ठीक है। तो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 6:45 को, 10 मिनट पहले का मामला है पूरा। तो एएनआई लिखता है कि ऑल सीनियर लीडर्स ऑफ इंडिया अलायंस हैव बीन कॉल्ड बाय कांग्रेस टू स्टे इन दिल्ली टिल टुमारो नाइट और डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग। मतलब कि अगर हिंदी में कहें इसको, तो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है और कहा है कि आप दिल्ली में ही रहिए, कल रात तक रहिए, या तो फिर हो सकता है जरूरत पड़ने अगर पड़े तो फिर परसों सुबह तक आप दिल्ली में रहिए। सभी वरिष्ठ नेता इंडिया गठबंधन के। आगे लिखा है कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज आल्सो टेकन अ पॉजिटिव स्टैंड ऑन दिस। मतलब कि ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इस निमंत्रण को, इस बात को पॉजिटिवली लिया है। A meeting will be held after the election results. चुनाव के परिणाम पूरी तरह से घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच में एक बैठक होगी। आगे लिखते हैं, if the numbers of seats does not come as per expectations and assessment, then other options including demonstration, press conference, meeting with the president will be discussed, where questions can be raised on the role of the election commission, कांग्रेस सोर्सेस। मतलब कि ये बैठक जो होगी, ये तो होगी ही होगी, लेकिन अगर जो उन्होंने 295 सीट का आकलन किया है सबने मिलके, अगर वो आंकड़ा सच नहीं हुआ, अगर वो उसके आसपास भी अगर वो इंडिया अलायंस का आंकड़ा नहीं पहुंचा कहीं, जो कि अपेक्षा है और उनका आकलन भी है, तो फिर कुछ और दूसरे जो ऑप्शंस हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा, जिसमें विरोध प्रदर्शन होगा, पत्रकार वार्ता, प्रेस वार्ता होगी, राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात करके उनको भी जो है एक तरह का आवेदन पत्र या तो उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि ये कुछ गफला है, कुछ इसमें धांधली हुई है, और उनके साथ ये चीज का भी डिस्कशन होगा जहां पे इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की भूमिका पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए जाएंगे राष्ट्रपति के समक्ष भी। ये एएनआई लिखती है कि कांग्रेस के सूत्रों ने बताया है, जो अपने आप में एक, मेरे ख्याल से एक अच्छी सावधानी भरी बड़ी एक पहल है जो होनी चाहिए। जिस तरह से इस बार इंडिया गठबंधन ने बिल्कुल एक एग्रेसिवनेस से, आक्रामकता से और सीमा और मर्यादा का पालन करते हुए जो एक एग्रेशन दिखाया है, वो अगर
इससे पहले भी दिखा होता तो मेरे ख्याल से कुछ दृश्य पहले ही बदल चुका होता, लेकिन खैर ठीक है। इस बार कांग्रेस और उनके साथी पक्ष जो है, विपक्ष में जो बैठे हैं, वो सब इस बार बहुत ही सीरियसली इसको एज ए चैलेंज ले रहे हैं और बड़े आश्वस्त हैं कि चुनाव वो जीत रहे हैं। चुनाव वो 295 सीट से वो लेकर जीत कर वो सत्ता में आ रहे हैं। ये मतलब वो कंफर्म की है, इस तरह से इनका बर्ताव है, वरना ऐसे ऐसे एग्रेसिव कभी ये लोग नहीं हुआ करते थे। इस बार गजब के हैं। तो इस बार बीजेपी जो है थोड़ी बैकफुट पे दिखाई देती है, पता नहीं कैसे, लेकिन है। उनके जो संगठन के महासचिव हैं विनोद तावड़े साहब, उनकी ये बातचीत है, आप सुनिए। उन्होंने पत्रकारों से आज जो बात की है वो अपने आप में इस चीज की द्योतक है, सुनिए। हम सब ने बैठकर की और उस आधार पर आने वाले कल जब मतगणना होगी तो पूरे देश के, प्रदेश के मतगणना की रचना जो लगनी चाहिए प्रॉपर पार्टी की ओर से, जिस प्रकार सभी बूथ पर काउंटिंग एजेंट सही समय पे पहुंचे, कहां पर कितने नियुक्त हुए, अभी नहीं नियुक्त हुए, कुछ दिक्कत कहीं पर है क्या, कहीं पर वोटिंग को लेके, काउंटिंग को लेके कुछ अगर शंका है तो वहां पर पार्टी के पदाधिकारी विशेष ध्यान दे। ऐसी सारी चर्चा, एक तरफ चुनाव की समीक्षा और आने वाले काउंटिंग की पार्टी की तैयारी, इस पर एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की। तावड़े जी, ऐसा भी कुछ है कि क्या प्रिपरेशंस बीजेपी की रहेगी? जिस तरीके से एग्जिट पोल देखे जा रहे हैं उससे माना जा रहा है कि बीजेपी की जीत पक्की है, तो क्या प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, क्या सेलिब्रेशन होंगी? अभी तो जनता को कैसा धन्यवाद? अभी तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हर चुनाव के बाद हम एग्जिट पोल के बजाय प्रत्यक्ष जब काउंटिंग शुरू होता है, उसके ट्रेंड्स आते हैं, उसके बाद इसका विचार करते हैं। अभी आज ऐसा कोई विचार नहीं है। सर, ये बड़ी गजब बात है कि प्रधानमंत्री के रोड शो का कोई आयोजन अब तक किया नहीं गया है, वरना हर बार जो है वो किंग कॉन्ग की तरह छाती पीट के, सीना ठोक के वो कह देते हैं कि ये तो हो जाएगा, और मामलों पे बहुत सारी जोर शोर से तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। और दोपहर तक तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जैसे बीजेपी जो है वो अगर कहीं उसको लगे जीतती नजर आ रही है तो दोपहर तक तो वो सब पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं भाई साहब, वो मिठाइयां बंटनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये सबसे पहले रोड शो की तैयारियां उनके वहां होती है, कार्यालय भी सजाया जाता है, ये सब होता है। कह रहे हैं कि इस बार जब परिणाम आना शुरू करेंगे उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो है प्रतिक्रिया देंगे। ये थोड़ी हटके बात है। अब दूसरी ओर कांग्रेस में एआईसीसी जो है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसकी ऑफिस जो कचहरी है, वहां पे पहले के मुकाबले कुछ अलग दृश्य देखने को मिल रहा है। वहां अभी से ही जो है, आज ही से, मतलब आज के दिन, और वहां पे एक सेलिब्रेशन की एक तैयारी हो रही है। दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। ये एआईसीसी जो है इसका प्रांगण है, और वहां पे वो शामियाना बनाने की पूरी तरह से जो है वो तैयारियां शुरू की गई है। लोग काम पे लगे हुए हैं। सिर्फ काम जो उसको शामियाना बनाने वाले लोग ही हैं, लेकिन वो दूसरे तो कोई लोग क्यों होंगे अभी। लेकिन वो तैयारी मतलब अपने आप में एक बड़ी बात है कि ऐसी तैयारियां जो है वो की जा रही है। कूलरों की या एयर कूलर्स की व्यवस्थाएं की जा रही है ना, शामियाना बन रहा है। आपको आगे जाके कुछ, मेरे ख्याल से शायद एक आध दो पोस्टर जो है वो लगाने की जो बात हो रही है वो भी शायद देखने को मिलेंगे। वो जो उस तरफ पीछे देख रहे हैं आप, जो पोस्टर दिख रहे हैं, वो उसको पक्का किया जाएगा। और मतलब एक तरह से जश्न जो है उसको मनाने की तैयारियां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में तो होती हुई दिखाई देती है। लेकिन ऐसा कोई दृश्य अभी तक हमारी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली में अगर कुछ हो रहा हो तो अब तक हम तक तो पहुंचा नहीं है। तो पहुंचा होता तो वो भी दिखा देते आप। तो ये बड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, हमको लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए कि एएनआई ये कहता है, क्योंकि एएनआई भी ज्यादातर वही कहता है जो सरकार कहती है। लेकिन कांग्रेस की इस बात की सोर्स के द्वारा, सूत्रों के द्वारा ही नहीं, लेकिन ये लिखा जाना कि सभी नेताओं को, बड़े नेताओं को इंडिया गठबंधन के
दिल्ली में आने का न्योता दे दिया है, ताकि कल रात तक या तो परसों सुबह तक साथ में रहें, बैठक करें, और अगर विपरीत अपेक्षा से परिणाम आए तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, और राष्ट्रपति के पास जाकर चुनाव आयोग में हुए, चुनाव आयोग के द्वारा हुए बहुत सारे जो ऐसे घपले हैं, ऐसे जो गलत कदम है, उस पर जो है बैठ के चर्चा करेंगे और वहां कुछ जाके न्याय मांगेंगे। ये अगर करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन सब लोग दिल्ली आ रहे हैं और साथ में रह रहे हैं, ये जानकारी है। तो हमने सोचा आपको बता दे, तो आपको बता दी। अब आपके ऊपर है कि ये बातचीत आपको कैसी लगी भाई, ये आप हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताएं। और बात अगर अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।